अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये फिल्म देखी ना हो। तो आपने ये फिल्म देखी ही नहीं है तो वीडियो ज़रूर देखिए। कहानी शुरू करते हैं। एक भविष्य के शहर का चित्र। ये कहानी भविष्य में घट रही है। जेक एक अपाहिज नौसैनिक है। अपाहिज हो जाने के बाद नेवी से निकाला गया तो जेक अपने ना चलने वाले पैरों से बहुत नाराज़ था। जैसे तैसे करके वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन उसे लेने दो लोग आते हैं। वो एक खबर लेके आए हैं, जेक के भाई टॉमी के मरने की खबर। जेक का डीएनए टॉमी से मिलता है। टॉमी एक साइंटिस्ट था, एक अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहभागी था। ये कार्यक्रम अंतरिक्ष में पेंडोरा नाम के उपग्रह पर चल रहा था। तो जेक 6 साल का अंतरिक्ष प्रवास करके पेंडोरा पर पहुंच जाता है। पेंडोरा के वातावरण में सांस लेने के लिए इंसानों को एक मास्क पहनना पड़ता है। पेंडोरा के प्राणी जीवन और नेचर से वहाँ के इंसानों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर एक आर्मी बेस है। इस फौज के प्रमुख माइल्स क्वारिच है। यहाँ पर हम फिल्म के नाम का ब्रेकडाउन करेंगे। पेंडोरा के जनजाति का नाम नावी है। तो इन नावी लोगों का और इंसानों का डीएनए मिला के जो प्राणी बनाया है उसे इन्होंने अवतार नाम दिया है। इसका शरीर इंसान अपने मन से नियंत्रित करते हैं। उस इंसान को अवतार ड्राइवर कहते हैं। तो जेक का भाई भी एक अवतार ड्राइवर था जो उसके अवतार शरीर को कंट्रोल करता था। जेक उसकी जगह पर काम करेगा। जेक अपने अवतार को देखता है। ग्रेस ऑगस्टीन इस अवतार प्रोग्राम की हेड है। वो इस काम में माहिर है। जेक उनसे मिलता है। जेक के साथ और एक अवतार ड्राइवर नॉब भी होता है। एक ट्रेंड साइंटिस्ट की जगह एक नेवी का सैनिक आने से ग्रेस नाराज़ है। पार्कर इस पूरे मिशन का इन्वेस्टर है। वो ग्रेस को बोलता है कि वो यहाँ बेशकीमती खनिज इनोप्टानियम के लिए आया है, लेकिन इस माइनिंग को पेंडोरा के लोकल नावी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ग्रेस को अवतार का इस्तेमाल करके नावी लोगों का भरोसा जीतकर इंसान और नावी लोगों के बीच इस जंग का राजकीय समाधान निकालना पड़ेगा। ग्रेस जेक को लेकर लैब में जाती है। जेक को एक मशीन में सुलाया जाता है। उसके दिमाग को अवतार से जोड़ा जाता है। जैसे ही जेक अवतार में प्रवेश करता है, अपने हिलते पैर देखकर खुश हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता, दौड़ने लगता है। अपने पैरों से मिट्टी को छूकर वो बहुत खुश है। वो फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आने पर कॉलोनल माइल्स उसे मिलने बुलाते हैं। वो जेक को कहते हैं कि ग्रेस के साथ काम करते समय उसे माइल्स को नावी लोगों की अंदर की बात बतानी पड़ेगी ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर पाए। अगर जेक माइल्स का आदेश मानेगा तो वो उसके पैर ठीक कर देगा। जेक इस डील को हाँ कर देता है। अब जेक अपने पहले ही अवतार मिशन पर जा रहा है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पायलट ट्रूडी भी है। पेंडोरा की दुनिया बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। अजीबोगरीब जानवरों से भरी जंगल, समुद्र और झरनों के नज़ारे देखकर जेक खुश होता है। पेंडोरा के जंगल में जेक, नॉब और ग्रेस उतरते हैं। इन जंगलों की खूबसूरती देखकर जेक चकित हो जाता है। वो ग्रेस के नावी लोगों के लिए बनाए गए स्कूल में जाते हैं। वहाँ ग्रेस नावी लोगों के बच्चों को हिंदी सिखाती थी। वो जंगल में घूम रहा था, तभी ग्रेस नॉब को एक उपकरण के मदद से पेंडोरा के पेड़ों का इंफॉर्मेशन नेटवर्क दिखाती है। उनके हिसाब से पेंडोरा के नेचर का हर एक अंग इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। जेक जंगल में घूमते घूमते कुछ पेड़ों को छूता है। वो पेड़ बंद होकर उनके पीछे छिपा पेंडोरा का गेंडा सामने आता है। वो गेंडा जेक पर हमला करने वाला होता है। तभी अचानक वो पीछे हटता है। जेक को लगता है कि गेंडा उससे डर गया। वो खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे से एक पेंडोरा का ब्लैक पैंथर हमला करने के लिए तैयार है। उससे बचने के लिए जेक भागता है। भागते भागते वो एक झरने से नीचे पानी में छलांग लगा देता है। ग्रेस और बाकी टीम दिल ढलने के कारण कैंप पर वापस जाते हैं। अंधेरे में जेक पेंडोरा की दुनिया में खोया है। वो अपने बचाव के लिए एक मशाल बनाता है। उसे पीछे से कुछ जानवरों का झुंड घेर लेता है। वो जानवर उस पर हमला करते हैं। जंग छिड़ जाती है।
जानवर जेक पर हावी हो जाते हैं। तभी होती है फिल्म की हीरोइन की एंट्री। वो जानवरों पर हमला करके भगाती है। कुछ जानवर मर जाते हैं, जेक की जान बच जाती है। उसे बचाकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जेक उसके पीछे जाता है। वो जेक से नाराज़ थी, जेक को वो मारती है। जेक को कहती है कि उसकी वजह से जंगल के जानवर मर गए। तो जेक उसे पूछता है कि उसने जेक को मरने क्यों नहीं दिया। वो कहती है कि जेक का निडर होकर हिम्मत से सामना करना उसे पसंद आ गया। तभी जेक के शरीर पर कुछ कीटक आके बसते हैं। वो लड़की चौंक जाती है क्योंकि वो कीटक पवित्र पेड़ के बीज होते हैं। उसे वो लड़की जेक को अपने साथ ले जाने को राज़ी हो जाती है। जेक उसके पीछे जाता है। पेंडोरा की रंग भरी दुनिया देखकर वो चकित हो जाता है। तभी उस पर हमला होता है। कुछ नावी लोग घोड़े पर बैठकर वहाँ आते हैं। वो जेक को पकड़कर नावी कबीले में ले जाते हैं। वो लड़की जिसने जेक को बचाया था वो नेटिरी है। वो कबीले के सरदार की बेटी है। वो सब लोगों को जेक और पवित्र बीजों के बारे में बताती है। तब वहाँ पर नेटिरी के माँ आती है। वो कबीले की आध्यात्मिक गुरु है। वो जेक की पूछताछ करती है और नेटिरी को जेक को नावी तौर तरीके सिखाने के लिए बोल देती है। नेटिरी जेक को नावी लोगों के भोजन में ले जाती है। रात को जब जेक का अवतार सोता है तब कैंप में जेक का असली शरीर जाग उठता है। जेक के इस सर्वाइवल से ग्रेस खुश होती है और चौंक भी जाती है। जेक सब में फेमस हो जाता है। कर्नल माइल्स और पार्कर जेक को आदेश देते हैं कि वो नावी लोगों को अपने गांव से दूर भेजे क्योंकि उनके गांव के नीचे इनोप्टानियम का भंडार है। वो इसके लिए जेक को 3 महीने का समय देते हैं, नहीं तो वो नावी लोगों को मार देंगे। जेक कैंप में सोता है तो कबीले में अवतार जाग उठता है। नेटिरी जेक को घोड़ा चलाना सिखाती है। जेक हर रोज़ वापस आके पार्कर और कर्नल माइल्स को कबीले के और उनके बस्ती के बारे में जानकारी बताता है। कर्नल माइल्स और पार्कर के हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए ग्रेस जेक को पेंडोरा के उड़ने वाले पहाड़ों में ले आती है। ये सीन बहुत ही बढ़िया है। अब उसमें से एक पहाड़ पर उनका नया बेस कैंप होगा। अब जेक, ग्रेस और नॉब वहीं से काम करेंगे। दिन ब दिन जेक पेंडोरा पर अपनी पकड़ जमा लेता है। घोड़ा चलाना, तीर चलाना सीखता है। नेटिरी उसे नावी भाषा सिखाती है। वो पेंडोरा के तौर तरीके सीखने लगता है। पेंडोरा के पर्यावरण को वो समझने लगता है। नेटिरी उसे अपना हवाई वाहन इकरान दिखाती है। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हर एक नाविक को अपना इकरान चुनना पड़ता है और इकरान भी अपने साथी को चुनता है। जेक कबीले वालों से इजाज़त लेकर ग्रेस को भी वापस उनसे मिलाता है। एक दिन शिकार करते समय वो पेंडोरा की परंपरा का अच्छी तरह से पालन करता है। नेटिरी उसे ध्यान से देखती है। वो कहती है कि तुम अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। अगले पड़ाव में जेक को अपना इकरान चुन के शिकारी बनना था, तो इसके लिए जेक और बाकी के नौजवान उड़ने वाले पहाड़ों में इकरान पक्षियों के अड्डे पर जाते हैं। ये पहाड़ चढ़ने वाला सीन बहुत बढ़िया बनाया गया है। इकरान के अड्डे पर बहुत मशक्क़त के साथ जेक अपना इकरान चुनता है, अपना पहला उड़ान भरता है। उसके साथ नेटिरी भी उड़ान भरती है। जेक घोड़सवारी से अच्छा उड़ान भरता है। हर एक उड़ान उसका और नेटिरी का रिश्ता पक्का करते गया। ऐसे ही एक उड़ान के दौरान उनके पीछे एक बड़ा इकरान पक्षी लगता है। उन्हें मार कर खाने वाला होता है। उससे भागकर नेटिरी और जेक दोनों बचते हैं। नेटिरी उस पक्षी के बारे में बताती है। उसको नावी तुरुक कहते हैं, आखिरी साया। ये पक्षी नावी लोगों में बहुत पवित्र माना जाता है। आखिरी बार नेटिरी के परदादा ने इस पक्षी की सवारी की थी। उनको तुरुक माख्तो कहा गया था। तुरुक माख्तो ने सब नावी कबीलों को एक किया था। नावी लोगों की दुनिया में जेक खुद को भूलने लगता है। एक दिन वो कर्नल माइल्स से मिलता है। कर्नल माइल्स उससे नाराज़ थे। उसने 2 हफ्तों से उन्हें रिपोर्ट नहीं भेजी थी। माइल्स उसे अपना काम जल्दी निपटाने को बोलते हैं। नावी लोग जेक को एक नावी की तरह स्वीकार करते हैं। अब जेक उनमें से एक था। जेक को लेकर नेटिरी पवित्र पेड़ के पास जाती है। वहाँ जेक उसे प्रपोज कर देता है। वो दोनों पास आते हैं, वहीं पर सो जाते हैं।
अवतार के सोते ही जेक का शरीर जाग उठता है। वो अपने रूटीन के काम करने लगता है। तभी पवित्र पेड़ पर इंसानी आर्मी का हमला होता है। वे लोग ये पेड़ गिराने लगते हैं, लेकिन अवतार के बेजान शरीर को देखकर नेटिरी परेशान हो जाती है। क्या इस हमले में जेक का अवतार शरीर बचेगा? अगर बच भी गया तो जेक नावी लोगों को कैसे बचाएगा? क्या नावी लोग उसे उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करेंगे? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना। कहानी दिलचस्प है तो लाइक और शेयर करना। स्पॉइलर के बिना पूरी कहानी देखने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमले के जगह पर जेक जाग उठता है। वो बुलडोज़र को हाथों से रुकने का इशारा करता है, लेकिन पार्कर उस बुलडोज़र को आगे बढ़ा के पवित्र पेड़ नष्ट कर देता है। गुस्से में जेक बुलडोज़र पर लगाया गया कैमरा तोड़ देता है। तो कर्नल माइल्स कैमरा में जेक की बगावत देखता है। जेक और नेटिरी कबीले में जाते हैं। वहाँ पर खबर आ चुकी है, वो जंग की तैयारी में है। जेक और नेटिरी के संबंधों के बारे में कबीले में पता चलता है। जेक और कबीले के सैनिक में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी माइल्स जेक के बेस कैंप में जाकर उसका अवतार से संपर्क तोड़ देता है। उससे अवतार फिर से बेजान हो जाता है। ग्रेस और जेक को मेन कैंप में लाया जाता है। वो दोनों पार्कर और माइल्स को हमला रोकने के लिए समझाते हैं। पार्कर उनको 1 घंटे का वक्त देता है। ग्रेस और जेक वापस कबीले में जाकर नावी लोगों को अपना घर छोड़ने को बोलते हैं। जेक उन्हें अपना मकसद बताता है, तो वो जेक और ग्रेस को धोखेबाज करार देकर बंदी बनाते हैं। तभी माइल्स अपने हथियारों के साथ हमला करता है। मिसाइल्स चला के वो नावियों का कुल वृक्ष तोड़ देता है। कई पीढ़ियों से नावी कबीले का घर बना कुल वृक्ष गिरता है। ये नज़ारा देखकर नावी भावुक हो जाते हैं। नेटिरी के पिता कबीले के सरदार हमले में मारे जाते हैं और नेटिरी को अपना धनुष देते हैं। जेक नेटिरी के पास आता है, लेकिन नेटिरी उसे वहाँ से हकेल देती है और जेक को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी कैंप में जेक को अवतार से डिस्कनेक्ट किया जाता है। उसे और ग्रेस को कैद किया जाता है। ट्रूडी उन दोनों को कैद से छुड़ाती है। वो हेलीकॉप्टर से भागने वाले होते हैं। तभी माइल्स उन पर गोलियां चलाता है। ग्रेस को गोली लगती है। जेक के कहने पर ट्रूडी उनका कैंप जंगल में दूर शिफ्ट करती है। अब जेक को कबीले में वापस जाना है, तो उसे अपनी वफादारी का और भी ठोस सबूत देना पड़ेगा। जेक अपने अवतार में लौटता है। अपने इकरान पर सवार होकर वो तुरुक के ऊपर उड़ान भरता है। तुरुक पर कूदता है। आत्माओं के पेड़ के नीचे नावी प्रार्थना कर रहे थे, वहीं पर तुरुक उतरता है। जेक अगला तुरुक माख्तो कहलाता है। अब नेटिरी और नया सरदार भी जेक पर भरोसा करते हैं। गोली लगी ग्रेस को जेक आत्माओं के पेड़ के यहाँ उपचार के लिए लाता है। माँ ईवा की प्रार्थना करते हुए नावी लोग ग्रेस के उपचार में शामिल होते हैं, लेकिन घाव गहरा होने से ग्रेस बच नहीं पाती। जेक अब सब लोगों को अपना इरादा बताता है। वो इंसानों से नावी लोगों की जंग जाहिर कर देता है। वो बाकी कबीलों को भी जंग में आने को कहता है। अब वो तुरुक माख्तो है, तो बाकी कबीले उसकी बात टाल नहीं सकते। यहाँ माइल्स भी अपने जवानों को हमले का प्लान बताता है। लड़ाई के दिन जेक इकरान के दल को लेकर तैयार था। माइल्स के हवाई जहाज का काफिला भी गोला बारूद लेकर आत्माओं के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। ज़मीन पर रोबोट्स उतारे जाते हैं। जंग चालू होती है। ज़मीन पर रोबोट्स और घोड़ों के दल में जंग होती है। आसमान में हवाई जहाज़ और इकरान के दल में जंग हो चुकी है। ट्रूडी भी अपना हेलीकॉप्टर लेके जेक के दल में लड़ती है। ज़मीनी लड़ाई में घोड़ों का दल नुकसान की वजह से पीछे हटता है। नेटिरी का इकरान गिर जाता है। ट्रूडी का जहाज़ गिर जाता है। नया सरदार मरता है। नॉब का अवतार भी मरता है। जेक का दल हार मान रहा था। माइल्स आत्मा के पेड़ के पास आ रहा था। लड़ाई गंभीर हो गई थी। इंसान सब जला रहे थे। तभी जंगल के सब जानवर रोबोट्स पर हमला करते हैं। जंगल के सभी इकरान हवाई जहाज़ों पर हमला करते हैं। जंगल की देवी माँ ईवा जेक की मदद के लिए उन्हें भेजती है। अब जेक का पलड़ा भारी हो जाता है। जेक भी हमला करता है। वो बॉम्बर जहाज़ पर हमला करता है। वो बॉम्ब गिराने से पहले जेक के हमले से जहाज़ ज़मीन पर गिरता है। जेक
माइल्स के जहाज़ पर हमला करता है। उसमें जैक भी गिरता है और जहाज़ भी गिरता है। रोबोट की मदद से माइल्स ज़मीन पर उतरता है। माइल्स जैक के छुपे हुए कैंप तक पहुंचता है। नेटिरी माइल्स पर हमला करती है। उसमें नेटिरी का पैंथर मर जाता है। तभी जैक वहां पर आता है। माइल्स जैक के कैबिन पर हमला करता है जहां पर उसका असली शरीर है। जैक कमज़ोर पड़ता है। माइल्स जैक को मारने वाला होता है। तभी नेटिरी माइल्स को मार देती है। केबिन में जैक जागता है। वो सांस नहीं ले पाता, उसे मास्क नहीं मिलता। तभी नेटिरी उसे मास्क लगाकर बचाती है। जंग खत्म होती है। नावी लोग सब इंसानों को वापस भेज जाते हैं। आत्माओं के पेड़ के नीचे नावी एक रस्म अदा करते हैं जिसमें माँ ईवा हमेशा के लिए जैक की आत्मा अवतार में पुनर्जीवित करती है। कहानी का अंत और एक नई शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ऐसी और भी एडवेंचर कहानियाँ जानने के लिए कमेंट करो। पूरी फिल्म देखने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।